दोस्तों ये कुछ न्यूज़ कटिंग्स हैं और ऐसे न जाने कितनी ही घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं और सबसे ज़्यादा ये कदम उठाने वाले हैं स्टूडेंट्स। जी हाँ, स्टूडेंट्स। लेकिन आपने सोचा है कि जिम्मेदार कौन है? कहीं आप तो नहीं? अरे चौंकिए मत, मैं आपको प्रूव करूँगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम भी छोटे छोटे हिस्से में इसके भागीदार हो सकते हैं, क्योंकि आज का विषय कुछ ऐसा है जो आपको भी सोचने के लिए मजबूर कर देगा। आज का विषय है स्टूडेंट वर्सेस द सिस्टम। आई हेट एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, आप कह रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसे पॉइंट्स पे बात करने जा रहा हूँ जो इससे पहले किसी क्रिएटर ने नहीं किए, और आप भी मेरे साथ सहमत हो जाओगे कि आखिरकार आज के बच्चे स्टूडेंट्स ऐसा स्टेप क्यों ले रहे हैं जो आपको मैंने कटिंग्स में दिखाए थे। हम उनके पेरेंट्स, टीचर और रिश्तेदार होने के नाते उनकी प्रॉब्लम को समझना तो छोड़िए, हम उनकी परेशानी को और बढ़ा रहे हैं। हम पहले बात करते हैं कि पहले की एजुकेशन सिस्टम कैसी होती थी। हम बात करेंगे उन पॉइंट्स की जो आज के एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करते हैं। तो चलो वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पहले की शिक्षा ज़्यादातर गुरुकुल में ग्रहण की जाती थी, जिसमें जाति भेदभाव से लेकर अमीर और गरीब कुछ नहीं देखा जाता था। चाहे बच्चा राजा का है या चरवाहे का, सबको गुरुकुल में नीचे बैठकर ही शिक्षा ग्रहण करनी अनिवार्य होती थी। साल 1850 तक लगभग 7,32,000 गुरुकुल पूरे भारत में चल रहे थे। इसमें बच्चों को ऐसी ऐसी विद्याएं सिखाई जाती थी कि किसी बच्चे की पूरी लाइफ ही बदल जाती थी। 5000 BC से पहले महाभारत के सभी योद्धाओं जैसे भगवान श्री राम, पांडव, कौरव, लव कुश और श्री कृष्ण जी, इन सब ने इन्हीं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी। क्या आपने सोचा कि आखिर इतने गुरुकुल कैसे नष्ट हो गए? साल 1858 में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक नया एक्ट आया, जिसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकॉले ने की थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने मैकॉले को सुझाव दिया कि अगर इंडिया को हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखना है तो इंग्लिश स्कूलों की शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी। जितने भी गुरुकुल थे सबको इलीगल घोषित कर दिया गया और इसमें आग लगा दी गई। जितने भी गुरु थे उनको जेलों में बंद कर दिया गया। इंग्लैंड में पहला स्कूल 1811 में खुला गया था, जब भारत में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। ऐसा हुआ गुरुकुल का अंत। इसके बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमने अपने ओल्ड एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव ही नहीं किया। पॉइंट नंबर 1, रोबोट रेस। अरे कहना क्या चाहते हो? जी हाँ, रोबोट रेस। आज के तकनीकी विकास के क्षेत्र में जहां रोबोट स्मार्ट एंड मल्टीटास्किंग वर्क करने, कम समय में ज़्यादा काम करने और काम को बिना गलती किए पूरा कर रहे हैं, वहीं ये बच्चे क्रिएटिविटी के क्षेत्र में क्रिएटिव होना तो छोड़िए, डम और ज़्यादा डिप्रेस महसूस कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स सिर्फ अंक प्राप्त करके अच्छे कॉलेज में जगह लेने और 9 से 5 जॉब करने के लिए प्रेशराइज जो करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि NIH नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार हर 5 में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। मतलब कि 60 में से 12 बच्चे। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही दुख का कारण बन सकता है। पॉइंट नंबर 2, एकेडमिक स्ट्रेस एंड सोसाइटी। हम काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार जरूर हो गए हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम को समझना तो दूर, हम भी इनका हिस्सा बन गए हैं, इनकी परेशानी और डिप्रेशन का। क्योंकि हम चाहे इनके कुछ भी लगते हैं, माँ बाप, रिश्तेदार या टीचर, हम हमेशा बड़प्पन दिखाने को चलते हुए इनको यही पूछते हैं कि कैसे चल रही है पढ़ाई, इस साल कितने % ले आओगे और कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा है, दिस एंड दैट। हमें लगता है शायद ऐसा पूछना केयरिंग होगा, लेकिन ये बेचारे बहुत एफर्ट्स करते हैं
कि कुछ समय के लिए ही सही लेकिन इस स्ट्रेस से बाहर आ सकें, लेकिन हम कहाँ आने देते हैं। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि हमारे पास इनके नज़दीक आने के लिए देश दुनिया की बहुत सी बातें हैं। हम कोशिश कर सकते हैं इनको हंसाने की, खुश रखने की, लेकिन सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड पूछना इनको टॉर्चर करता है। ये इसीलिए जल्दी बड़ों से घुलते मिलते नहीं हैं, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते, क्योंकि ये समझते हैं कि इनको समझने वाला कोई नहीं है। पॉइंट नंबर 3, एजुकेशन नहीं बिजनेस। जी हाँ, आज एजुकेशन एक धंधा बन गया है। जहाँ पहले किसी पढ़े लिखे प्रोफेसर या डिग्री होल्डर के स्कूल होते थे, वहाँ आज बिजनेस माइंडेड लोग पैसा इन्वेस्ट करके बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बनाकर करोड़ों छाप रहे हैं। तो आपको लगता है कि सिर्फ ऐसे सिस्टम में ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है? जहाँ हम पहले टीवी एड्स में किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग देखते थे, जिसकी बिक्री बढ़ाने के लिए ये कंपनियां एड्स पर लाखों खर्च करके करोड़ों कमाते थे, वहीं आज ये बिजनेस माइंडेड लोग स्कूल और कॉलेज की एड्स करते हैं और लाखों लगाकर करोड़ों कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी अपनी कमाई की सारी पूंजी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए झोंक देते हैं, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन इनमें से ज़्यादातर पेरेंट्स सिर्फ मजबूरी के चलते भी ऐसा करते हैं, क्योंकि उनके रिश्तेदारों के बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं ये उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, या सिर्फ दिखावे के लिए पेरेंट्स को ये ट्रेंड मजबूरन फॉलो करना पड़ता है, और उसी के चक्कर में माँ बाप की कमाई का बर्डन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चे की मेंटल हेल्थ या स्टडी पर पड़ता है। बच्चों को हर बार सुनना पड़ता है कि हम तेरे पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तू फिर भी 90% नहीं ला रहा। वो देखो शर्मा जी का बच्चा, वर्मा जी का बच्चा, उनके साथ कंपेयर करने लगते हैं। मेरा ये कहना है कि बच्चे प्रेशर से या महंगे स्कूल में पढ़ने से नहीं, बल्कि फ्री माइंडेड रहकर पढ़ने से ही कामयाब हो सकते हैं। हमने बाहर के देशों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और एजुकेशन सिस्टम ज़रूर बना लिया, लेकिन उनकी तरह बच्चों की साइकोलॉजी नहीं समझ पाए। बाहर के अधिकतम स्कूलों में काउंसलिंग के लिए एक टीचर अपॉइंट किया जाता है, जो बच्चे की स्टडी से लेकर एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स, आर्ट्स, प्रैक्टिस बेस्ड एजुकेशन और लाइक डिसलाइक्स को देखकर बच्चों को होने वाली प्रॉब्लम्स और उनको कैसे इस प्रॉब्लम को फेस करना है और स्टडी पे या उसकी जो भी टैलेंट है उसको फोकस करना है, ये सब की एक रिपोर्ट बनाकर पेरेंट्स को पेश किया जाती है। और बच्चे को बर्डन ना देने के लिए पेरेंट्स को कहा जाता है। इससे बच्चे को ना ही सिर्फ एजुकेशन बल्कि उसके अंदर का टैलेंट क्या है ये भी जानने को मिलता है। जैसे चाइना के स्कूल्स में प्राइमरी क्लासेस से ही बच्चे को किचन की सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं, जिससे वो आगे जाकर पेरेंट्स पर बोझ नहीं बनते। और हमारे यहाँ के बच्चे कॉलेज में रहकर भी चाय तक नहीं बनाना जानते। इसमें पेरेंट्स और बच्चों का नहीं बल्कि एजुकेशन सिस्टम का भी सबसे बड़ा दोष मानता हूँ। पेरेंट्स भी बच्चे की केयर या काउंसलिंग कर सकते हैं अगर वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। आज की तेज भागती लाइफ में सबको पैसा कमाना और दूसरों से ऊपर उठने की होड़ सी लगी हुई है, लेकिन ये नहीं सोचते कि आखिर वो ये सब कर किसके लिए रहे हैं। अगर पेरेंट्स समझ जाएं कि अगर हमने बच्चे को आज समय नहीं दिया उसको समझने में या उसके इंटरेस्ट को जानने के लिए, तो यही बच्चा बड़ा होकर उनको ही कोसेगा। फिर ये सब पैसा धरे का धरा रह जाएगा। जितना हम बच्चे को बांध कर रखेंगे उतना ही वो ज़्यादा घुटन महसूस करेंगे और आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है और मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ भी इसके बारे में आपके विचार हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए ये भी हमें कमेंट्स में बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना दोस्तों, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। ये न्यू चैनल बनाया है और नेक्स्ट कंटेंट भी बहुत अच्छा बनाएंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।